ढंग से नहीं कर सकती। लैपटॉप पैक किया लेकिन चार्जर पैक करना भूल गई। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन में मेरा लैपटॉप बंद हो गया। अब अपना सर पीटू है तुम्हारा। अचानक प्रकट नहीं हुए वसु, अपनी गलती को सुधारने के लिए आए हैं, प्रायश्चित करने के लिए आए हैं, ये फिर से अपना फर्ज निभाने के लिए आए हैं वसु। और सबसे बड़ी बात, अपनी पत्नी का दिल जीतने के लिए आए हैं ये, और ये साबित करने के लिए एक मौका चाहते हैं कि ये अपने किए हुए पे शर्मिंदा है। और तुमने ही तो कहा था ना, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए, है ना वसु? कल रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, मैंने तुमसे पूछा था ना रिश्तों में माफी के बारे में, सेकंड चांस के बारे में। तब तुमने ही तो कहा था कि अगर एक दूसरे को पाने के लिए तड़प सच्ची हो, अगर प्यार सच्चा हो, तो एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए सब कुछ सुधार करने का। और ट्रस्ट मी, मैंने इनकी आंखों में सावित्री मासी के लिए वही तड़प देखी है। सच्चा प्यार करते हैं ये उनसे वसु। और क्या पता वसु, हमारी इस कोशिश से इन दोनों का घर बस जाए फिर से। लेकिन दिव्या मैडम, वो बात तो आपके और अभिषेक के बारे में थी ना। नहीं वसु, मेरे और अविनाश जी के बारे में थोड़ी ना थी। वो बात सावित्री मासी और दिनेश जी के बारे में ही थी। और सावित्री मासी के लिए ही ना मैंने इन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए रख लिया। लेकिन मैंने अकेले ये फैसला ले लिया। देखो, फैक्ट्री की मालकिन तुम हो, अगर तुम्हें इस फैसले से कोई भी एतराज है तो तुम मना कर सकते हो। फैक्ट्री की मालकिन मैं अकेले ना हूँ, दिव्या मैडम ने भी बहुत किया है इसके लिए, और पहली बार कोई फैसला लिया है उन्होंने। उनकी बात काटना ठीक ना होगा। नहीं दिव्या मैडम, ये फैक्ट्री तो हम दोनों की है। दोबारा आप ऐसे कभी मत बोलिएगा, और आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। नमस्ते। हमारे को सावित्री बुआ ने आपके बारे में सब बताया है। जानू आप कैसे जुल्म करते थे उन पर, लेकिन अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो काम करिएगा, लेकिन हमारी बुआ से बिल्कुल दूर रहिएगा, वरना हमारे से बुरा कोई ना होगा, समझे आप? मैं कसम खाता हूँ वस्ता जी, मैं सावित्री को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हाँ, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मुझे उससे माफी मिल जाए। प्लान 2 के लिए तैयार है ना? अपना फोन कहाँ छोड़ना है याद है ना? देव आखिर वसुधा से ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? देव ने इससे पहले तो वसु से इस लहजे में कभी बात नहीं की। क्या हो गया उसे? हुकुम, वसु किसी काम से बाहर गई है और उसका फोन घर में रह गया था। छोटे हुकुम का फोन आ रहा है। अकल है भी या बिल्कुल खाली दिमाग हो? एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकती। लैपटॉप पैक किया लेकिन चार्जर पैक करना भूल गई। इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन में मेरा लैपटॉप बंद हो गया। अब अपना सर पीटू है तुम्हारा। देव, हम बोल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? बच्चे हो तुम, जो वसुधा तुम्हारा चार्जर रखना भूल गई और तुम वैसे ही ऑफिस चले गए। अपना बैग खुद क्यों नहीं पैक किया? और अगर चार्जर की इतनी जरूरत थी तो ऑफिस में किसी से मांग लेते या फिर ड्राइवर को घर भेज देते। इतनी सी बात के लिए तो वसुधा से इस तरह से बात कर रहे हो? आज डाइनिंग टेबल पर भी सुबह तुमने यही किया था। क्या हमने तुम्हें औरतों से बात करने का यही तरीका सिखाया है? I'm sorry माँ साहब, लेकिन आजकल वसु कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है। ना चाहते हुए मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है और मैं अपना पेशेंस लूज कर देता हूँ। पर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना होगा देव, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वसुधा को दे देना। जी हुकुम।